वेलकम टू यूट्यूब इफेक्टिव फ्लाइंग चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं क्या डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में। सबसे पहला जो कि आपको मालूम है कि दोनों के दोनों डीएनए एंड आरएनए जो है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। यस, मीन्स DNA and RNA are present inside the nucleus, and both are acidic in nature, ठीक है। मीन्स जो डीएनए और आरएनए का बायोकेमिकल नेचर है वो कैसा है, एसिडिक नेचर का है, और दोनों कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के इनसाइड। ठीक है, और आपको मालूम है कि नेचर में जो है मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में कुछ वायरस को छोड़ दिया जाए तो एज अ जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए प्रेजेंट होता है। तो कुछ ही वायरस हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो कुछ सिमिलरिटीज हो गई आपका डीएनए एंड आरएनए के बिटवीन। ठीक है, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डीएनए और आरएनए में जो फर्स्ट डिफरेंस होता है वो पेंटोज शुगर को लेकर। किसका है, पेंटोज शुगर को लेकर। आपको मालूम है कि जो पेंटोज शुगर होती है वो 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होती है। ठीक है, और इस शुगर में जो रिंग प्रेजेंट होती है उस रिंग का नाम है फ्यूरेनोज रिंग। फ्यूरेनोज रिंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक ऑक्सीजन एटम के साथ रिंग में 4 कार्बन होंगे, जो 5th कार्बन होगा और रिंग के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, यस। तो जो पेंटोज शुगर है 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। ठीक है, पेंटोज शुगर 2 टाइप्स की होती है, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरा राइबोज शुगर। जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो डीएनए में प्रेजेंट होती है एंड जो राइबोज शुगर होती है वो आरएनए में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस हो गया, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो डीएनए एंड आरएनए के डिफरेंस को इधर लिख लेते हैं हम, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए में शुगर कौन सी होगी, पेंटोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, और आरएनए में कौन सी शुगर होगी, राइबोज शुगर। ठीक है, दोनों का केमिकल नेचर आपको मालूम है, केमिकल स्ट्रक्चर भी आपको मालूम है। ठीक है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इससे कार्बन कार्बन यहां से अटैच्ड, कार्बन कार्बन, यस, यहां पे एक OH ग्रुप जुड़ा होगा, यहां से हाइड्रोजन OH आपका CH2OH। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये जो शुगर का स्ट्रक्चर है ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है, और ये राइबोज शुगर जो है ये प्रेजेंट होती है किसमें, आरएनए में। यहीं पे कार्बन नंबर ये 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 2 पे जो ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर इसी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का एक ऑक्सीजन एटम एब्सेंट हो जाए तो जो शुगर हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, राइबोज शुगर, सॉरी डीऑक्सी राइबोज शुगर। डी मतलब एब्सेंट, ऑक्सी मींस ऑक्सीजन एटम एट द पोजीशन ऑफ कार्बन नंबर 2। तो शुगर कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया, डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, एंड आरएनए में जो शुगर है वो राइबोज शुगर है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि नाइट्रोजनस बेस की, ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेसिस में डीएनए और आरएनए में केवल एक डिफरेंस है। आपको मालूम है टोटल 5 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। टोटल 5 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। टोटल 5 नाइट्रोजनस बेसेस हैं। आपको मालूम है डीएनए
एक न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए में जो टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो टोटल 4 होते हैं, एंड आरएनए में जो टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस होंगे वो भी कितने होंगे, 4 ही नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होंगे। मींस कुछ ऐसे भी बेस होते हैं जो कि कॉमन होते हैं डीएनए एंड आरएनए। तो एडेनिन, इधर लिख देता हूं मैं डीएनए, यहां पे आरएनए, ठीक है। एडेनिन डीएनए का भी बेस है, एडेनिन आरएनए का भी बेस है। ग्वानिन डीएनए का भी है, ग्वानिन आरएनए का भी है। साइटोसिन डीएनए का भी बेस है, साइटोसिन आरएनए का भी है। थायमिन ओनली डीएनए का बेस है, ठीक है। और इसके इन प्लेस पे आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक डिफरेंस यहां पे नाइट्रोजनस बेस में, यहां तो इतना सिमिलरिटी है कि दोनों में सेम टाइप के 3 बेस होते हैं। एडेनिन डीएनए में भी प्रेजेंट है, आरएनए में भी है। ग्वानिन डीएनए में भी प्रेजेंट है, आरएनए में भी प्रेजेंट है। साइटोसिन डीएनए का भी बेस है और साइटोसिन आरएनए का भी बेस है, ठीक है। वहीं अगर थायमिन को देखा जाए तो थायमिन केवल डीएनए में प्रेजेंट होता है बट आरएनए में एब्सेंट होता है। आरएनए में थायमिन के इन प्लेस पे जो बेस प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है। अगर हम थायमिन और यूरेसिल के स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, तो बहुत थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। आपको यहां लिख लेना चाहिए, डीएनए में कौन सा बेस होता है, आपका थायमिन प्रेजेंट होता है, यस। इसके इन प्लेस पे आरएनए में आपका यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर इन दोनों बेस के स्ट्रक्चर्स को हम देखें तो आपको मालूम है थायमिन और यूरेसिल बोथ आर पिरिमिडीन बेस। आपको मालूम है कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, यस। ये आपका फर्स्ट एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। आपको मालूम है कि जो थायमिन होता है, ठीक है, वो 2,4 डाईऑक्सी 5 मेथिल पायरिमिडीन होता है। तो आपका 2 पे ऑक्सी, 4 पे ऑक्सी एंड 5 पे आपको क्या जोड़ना है, CH3 ग्रुप, ठीक है, यस। बैलेंसिंग कंप्लीट करें, इसकी कंप्लीट है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम, इसकी कंप्लीट है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम, आपका डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, थायमिन का, ठीक है। अगर इसी थायमिन के स्ट्रक्चर में, किसके स्ट्रक्चर में, थायमिन के स्ट्रक्चर में अगर मेथिल ग्रुप रिमूव कर दिया जाए तो जो स्ट्रक्चर होगा वो यूरेसिल का हो जाएगा, क्योंकि यूरेसिल जो होता है वो भी पिरिमिडीन बेस है। इस पिरिमिडीन बेस में अगर आपका मेथिल ग्रुप अटैच नहीं होगा किस पे, 5 प्राइम पोजीशन पे, सॉरी 5th कार्बन पे, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किसका हो जाएगा, यूरेसिल का। और यही होता है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि डीएनए में थायमिन इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि डीएनए का होता है मिथाइलेशन, ठीक है, और मिथाइलेशन हमेशा थायमिन का होता है क्योंकि थायमिन जो है वो 5 प्राइम कार्बन पे आके अटैच्ड होता है, ठीक है, 5th कार्बन पर। अगर इसी 5th कार्बन से मेथिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, थायमिन से आपका यूरेसिल का, ठीक है, यस। तो आपको जो सेकंड डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस है वो थायमिन और यूरेसिल को लेकर के, ठीक है। आइए दूसरे थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं। थर्ड डिफरेंस में आपको मालूम है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड 2 टाइप्स के होते हैं, एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और दूसरा राइबोन्यूक्लियोटाइड। मींस जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है वो प्रेजेंट होगा डीएनए में, एंड जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है वो किसमें प्रेजेंट होगा, आरएनए में। तो आप बोल सकते हो कि जो डीएनए होता है, ठीक है, वो पॉलीमर है किसका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। तो यहां हम लिख लेते हैं डीएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। वही जो आरएनए होगा वो क्या है, पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड,
राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो आपको 3 डिफरेंस पता चल गए कि डीएनए जो होता है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, बट जो आरएनए होता है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। अब आपको मैंने बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, अगर हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट होगा, और अगर हम राइबोन्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो इसमें राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट होगा। ठीक है, तो ये तीसरा डिफरेंस हो गया। वहीं अगर डीएनए की बात करें तो जो डीएनए होता है वो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है, DOU डबल स्ट्रैंडेड, या कभी कभी जो है डीएनए ट्रिपल स्ट्रैंडेड या 4 स्ट्रैंडेड भी होता है, जिसको आप जी क्वार्टाप्लेक्स या जी टेट्राप्लेक्स बोलते हो। वो फॉर्मेशन कब होता है, कैसे होता है, मैं आपको बताया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड के साथ ट्रिपल स्ट्रैंडेड या 4 स्ट्रैंडेड भी होता है, बट जो आरएनए है वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, बट कभी कभी आरएनए में ड्यू टू सेल्फ कॉम्प्लीमेंटरिटी डबल एक ही हेलिक्स में या एक ही स्ट्रैंड में डबल हेलिकल कुछ पार्ट बन जाते हैं, तो आप बोल सकते हो उस पर्टिकुलर प्लेस पे ही क्या है, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड है। यूजुअली जो आरएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, आरएनए मेनली क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, और एक डिफरेंस की बात करें तो आरएनए के कंपेयर में जो डीएनए है वो मोर स्टेबल है। क्या है, मोर स्टेबल है। ठीक है, और आरएनए क्या होता है, वो लेस स्टेबल है। ठीक है, अगर कॉमन से डिफरेंस की बात करें तो जो डीएनए होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और आरएनए जो होता है वो क्या है, इट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ सम वायरसेस, जेनेटिक मटेरियल ऑफ सम वायरसेस। ठीक है, तो फर्स्ट जो डिफरेंस मैं आपको बताया इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होगी डीएनए में, वहीं आरएनए में क्या होगा, राइबोस शुगर होगी। सेकंड जो अंतर बताया वो नाइट्रोजनस बेस को लेके था, डीएनए में थायमीन बेस प्रेजेंट होता है, आरएनए में इसके इन प्लेस पे क्या होगा, यूरेसिल बेस प्रेजेंट होगा। वहीं अगर डीएनए में बात करें तो जो डीएनए होता है वो पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, बट आरएनए क्या है, वो पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम इसके डबल स्ट्रैंडेड की तो जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड या ट्रिपल स्ट्रैंडेड या 4 स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, बट आरएनए हमेशा क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, आपका डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, आरएनए आपका लेस स्टेबल होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है, कुछ वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस हैं जो कि आप डीएनए और आरएनए को लेकर बता सकते हो। ठीक है, नेचर में सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल वो आया था वो क्या था, आरएनए था। एक और डिफरेंस है, जो आरएनए होता है वो आपका एज अ राइबोजाइम फंक्शन करता है। तो अगर 7 डिफरेंस की बात करें तो एज अ राइबोजाइम फंक्शन करता है। ठीक है, मींस आरएनए जो है वो एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है, इसमें भी आपका एंजाइम की तरह एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं और ये एज अ राइबोजाइम एक्ट करता है। बट जो डीएनए होता है ये आपका कोई भी इसका एंजाइमेटिक नेचर नहीं होता है।
ठीक है, तो कोई भी एंजाइमेटिक नेचर नहीं होगा। जैसे एक आपका राइबोजाइम है RNase-P, ठीक है, कि RNase-P जो है वो राइबोन्यूक्लिएज है, ठीक है, एज अ राइबोजाइम फंक्शन करता है, जिसके थ्रू क्या जनरेट होता है आपका tRNA। आपको मालूम है कि tRNA का जो स्ट्रक्चर होता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा आपका, इसमें लूपिंग हो जाती है, कुछ इस तरीके से आपका tRNA का स्ट्रक्चर होता है। यस, आपका 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है, ये tRNA का स्ट्रक्चर, यहाँ पे एंटीकोडॉन साइट होती है, ठीक है, आपको मालूम है कि tRNA के पास एंटीकोडॉन्स होते हैं। यस, तो इसकी जो सिंथेसिस है कौन करता है, RNase-P करता है, ठीक है। तो आपका RNA जो है वो एज अ राइबोजाइम भी फंक्शन करता है, बट DNA जो है इसका कोई एंजाइमेटिक नेचर नहीं। तो ये सारे डिफरेंस थे जिनके बेसिस पे आप कह सकते हो कि RNA जो है वो DNA से क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। ओके, थैंक यू।